हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस पे रहेगा बेटा? हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा यहाँ पर फॉसिल्स के ऊपर, जीवाश्म के ऊपर। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जीवाश्म क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म तथा उनके निर्माण का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जीवाश्म का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जीवाश्म एक्चुअल में होते क्या है, ये सब लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके अंतर्गत थ्योरी लिखें और इस जीवाश्म के साथ साथ हमारी ये यूनिट फर्स्ट फिनिश हो जाएगी। फिर हमारा यूनिट सेकंड इवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, वहां पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ठीक, इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वो बात की बात है। तो पहले यहाँ पर फॉसिल्स के बारे में थोड़ा सा लिख लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है आपके एग्जाम में। तो लिखें फॉसिल्स प्रिमिटिव टाइम के या प्रिमिटिव टाइम से, आद्य समय से करोड़ों वर्ष पहले पाए जाने वाले फॉसिल्स आद्य समय से या प्रिमिटिव टाइम से करोड़ों वर्ष पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के अवशेष होते हैं। ऑर्गेनिज्म के अवशेष होते हैं जो रॉक्स, स्टोन व सैंड आदि में, रेत में आदि में, ठीक है, आदि में प्रिंट्स के फॉर्म में, स्वाद को याद रखिए, आदि में प्रिंट्स के फॉर्म में, PRINTS, प्रिंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रिंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। अतः किसी प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि जो प्रिमिटिव टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके होल बॉडी, यानी कि पूरे शरीर की अगर हम लोग बात करें, होल बॉडी या बॉडी पार्ट का, यानी कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है, होल बॉडी या बॉडी पार्ट का रॉक की सरफेस पर, रॉक्स की सरफेस, यानी कि जो यहां पर रॉक की सतह है उसके ऊपर, रॉक्स की सरफेस पर, या हम ये कह सकते हैं रॉक्स की लेयर पर, रॉक्स की सरफेस पर या रॉक्स की लेयर पर, या लेयर पर नहीं, सॉरी, लेयर के बीच में, क्योंकि रॉक्स के ऊपर सरफेस पर नहीं, बीच में आपको मिलते हैं, लेयर के बीच में प्रिंट के रूप में, यानी कि वहां पर पाए नहीं जाते लेकिन उनके जैसे संरचनाएं वहां पर हमको देखने को मिलती हैं। तो प्रिंट के रूप में प्रिजर्व रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, जो फॉसिल्स कहलाते हैं, जो फॉसिल्स दैट मीन जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं बेटा? फॉसिल्स कहलाते हैं, बाद में जीवाश्म कहलाते हैं। तरह से लिख ले, फॉसिल्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, या जब ये पता चला था, हम ये कह सकते हैं जब ये पता चला था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही हुआ है एक्चुअल में, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके विषय में फॉसिल्स बहुत बड़ा हमको महत्वपूर्ण, हम ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट
जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्या लिखा, ऑर्गेनिक फॉसिल्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं, महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं, इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं। आगे लिखें, फॉसिल्स की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी, याद रखिएगा, फॉसिल्स की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। और ये पैलिएंटोलॉजी आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर बॉटनी में पढ़ा होगा, पैलिएंटोलॉजी। वहां पर भी जीवाश्म के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाया जाएगा कि जीवाश्म एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब हेडिंग डाल दिए टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के प्रकार। तो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी बेटा, हेडिंग हमारी पड़ेगी टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स के प्रकार। फॉसिल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो लिखें इसमें, फॉसिल्स किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के, फॉसिल्स किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के होल बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के होल बॉडी और बॉडी के किसी पार्ट, होल बॉडी और बॉडी के किसी पार्ट के प्रिंट्स, यानी कि उसका प्रिंट्स नहीं प्रिंट, बॉडी के किसी पार्ट के प्रिंट्स व इंप्रेशन, प्रिंट्स व इंप्रेशन के किसी इंप्रेशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। इंप्रेशन की फॉर्म में क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूस होते हैं। आगे लिखें, नए से लिख लीजिए, फॉसिल्स को इनकी मॉर्फोलॉजी, फॉसिल्स को इनकी मॉर्फोलॉजी व प्रोडक्शन के आधार पर, यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ है उसके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, प्रोडक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। फॉसिल्स को इनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, फॉसिल्स को इनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर फॉलोइंग कैटेगरीज में, यानी निम्नलिखित कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, निम्नलिखित कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि इनका कैसा बनावट है, ठीक है, उसके आधार पर अगर हम फॉसिल्स को देखें तो निम्नलिखित कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, फॉलोइंग फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर फॉर्म बन सकता है वो बॉडी के फॉसिल्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर छोटी सी डाल दीजिए, बॉडी फॉसिल्स, बॉडी फॉसिल्स। तो ये बॉडी फॉसिल्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो लिखे हैं, किसी एनिमल की बॉडी के, किसी एनिमल की बॉडी के हार्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हार्ड पार्ट को देखें, यानी कि जो ठोस भाग है बॉडी का, वो क्या हो सकता है, वो बोन हो सकता है, स्कल हो सकता है, टीथ हो सकता है ना, हार्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल बोन, स्कल, टीथ आदि आदि फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाने पर, आदि फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाने पर इन्हें बॉडी फॉसिल कहते हैं, इन्हें बॉडी फॉसिल्स कहते हैं, यानी कि बॉडी का फॉसिल कहते हैं। यह भाग हार्ड स्टोन
यह भाग हार्ड स्टोन स्ट्रक्चर यानी संरचना, हार्ड स्टोन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं तथा छोटे आकार से, माइन्यूट साइज से, तथा छोटे आकार से, माइन्यूट साइज से बड़े आकार तक, लार्ज साइज तक हो सकते हैं। यानी कि यहां पर ये जो फॉसिल्स हैं ये एक बोन के फॉर्म में छोटे आकार से लेकर के बड़े बड़े आकार तक हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स अगर हम लोग देखें, आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स का जो हमको फॉसिल मिला है वो काफी ब्रॉड मिला है, बड़ा मिला है, पहाड़ों के बीच में या हम कह सकते हैं जमीन के अंदर, राइट। तो वो उसका बॉडी फॉसिल है। उसके बॉडी फॉसिल्स को देख करके आर्कियोप्टेरिक्स को हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये फर्स्ट बर्ड रहा होगा और ज्यूरासिक पीरियड में पाया जाता होगा और ये काफी बड़ा पक्षी रहा होगा जो उड़ता था। समझ रहे हैं? तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये बॉडी फॉसिल्स होता है। ठीक है, अगर आपको हार्ड सब्सटेंस के रूप में टीथ, बोन, स्कल ये अगर कुछ मिलता है तो एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी फॉसिल्स होता है। सेकेंड यहां पर लिख लीजिए माइक्रो एंड मैक्रो फॉसिल्स, यानी कि सूक्ष्म और बड़े फॉसिल्स ये क्या होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो फॉसिल्स। इसका मीनिंग क्या है भाई, माइक्रो और मैक्रो फॉसिल्स क्या होते हैं? तो लिखें, इसमें लिखें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यानी कि सूक्ष्म जीवों के फॉसिल्स माइन्यूट साइज के होते हैं। सूक्ष्म जीवों के फॉसिल्स कैसे होते हैं बेटा, माइन्यूट साइज के होते हैं, जिन्हें माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं, जिन्हें माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं। सामान्य रूप से यह फॉसिल्स 0.5 mm, यह फॉसिल 0.5 mm से कम आकार वाले होते हैं। तो 0.5 mm से भी कम जिनका साइज होगा, आकार होगा, और वो फॉसिल्स के फॉर्म में पाया जाएगा तो उसको हम लोग माइक्रो फॉसिल्स कहेंगे। पहले से लिखें, वह सभी फॉसिल्स जो साइज में, आकार में 1 mm से, या सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, उन्हें मैक्रोफॉसिल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, मैक्रोफॉसिल्स कहते हैं। और यहां पर जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं यार, इसको लिखते चलिए, तभी आपको एक अच्छी थ्योरी मिल पाएगी, और आप जब उसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वही फीलिंग आने वाली है क्लासरूम वाली। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से थ्योरी बोल रहा हूँ। आप लिख रहे होंगे, आशा है आप लिख रहे होंगे, और नहीं लिख रहे हैं तो भी अगर आप सुन रहे हैं ना तो भी आपको याद हो सकता है अच्छे से, राइट। लेकिन लिखेंगे जितनी, मतलब पांचों इंद्रियां जब अपनी काम कराएंगे तब जाकर के आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाया करेगा, राइट। तो मैंने क्या बताया, जो यहाँ पर मैक्रोफॉसिल्स होते हैं उनका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफॉसिल्स कहते हैं। जो हायर एनिमल व हायर प्लांट्स के, जो हायर एनिमल व प्लांट्स के, हायर प्लांट्स के रूप में पाए जा सकते हैं, रूप में पाए जा सकते हैं। एंड थर्ड अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो थर्ड फॉसिल्स का जो यहाँ पर टाइप हो सकता है वो हो सकता है ट्रेस फॉसिल्स। अब ये ट्रेस फॉसिल्स क्या होते हैं, लिख लें, TRACE, ट्रेस फॉसिल्स।
तो ट्रेस फॉसिल्स के बारे में लिखें। इस प्रकार के फॉसिल्स सॉफ्ट मॉइस्ट मड यानी कीचड़ में आपको देखने को मिल सकता है। सॉफ्ट मॉइस्ट मड में किसी एनिमल फुट प्रिंट, किसी एनिमल फुट प्रिंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। एनिमल फुटप्रिंट के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी एनिमल वहां से निकला होगा और उसके जो फुट थे उसके प्रिंट वहां पर बन गए। अब वो जो प्रिंट बना हुआ है वो चेंज हो जाता है कठोर अवस्था में। ठीक है, तो कैसे होता है लिखें, एनिमल फुटप्रिंट के रूप में पाए जाते हैं। इस मड के या इस कीचड़ के, इस मड के कठोर होने पर या थिक होने पर यह रॉक्स में चेंज हो जाते हैं या रॉक्स में चेंज हो जाते हैं तथा यह फुट प्रिंट ट्रेस फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि एक आपका जो प्रिंट ट्रेस फॉसिल्स है ये सिर्फ अनुमान लगा सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का कितना बड़ा पैर रहा होगा, बस। अगर आप कहें कि वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है या उस तरीके का फॉसिल वहां पर पाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो प्रिंट ट्रेस फॉसिल्स के फॉर्म में होते हैं या प्रिजर्व हो जाते हैं, इन्हें फुट फॉसिल्स भी कहते हैं। यानी कि ये जो फॉसिल्स यहां पर मिलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, फुट फॉसिल्स भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ट्रेस फॉसिल्स की। तो एक टाइप हमारा हो गया फॉसिल्स का, कौन सा, ट्रेस, राइट। इसके बाद में एक और टाइप हम लोग देखते हैं, उसका नाम है सब फॉसिल्स। तो हेडिंग डाल दी है सब फॉसिल। तो हेडिंग हमारी नेक्स्ट क्या पड़ी, सब फॉसिल्स। तो ये भी जो है एक फॉसिल्स का टाइप है। तो क्या होता है इसके विषय में लिखे हैं, वह फॉसिल्स जो 10,000 यानी 10,000, वह फॉसिल्स जो 10,000 ईयर से यानी वर्ष से कम एज वाले, लेस एज वाले होते हैं, कम एज वाले रॉक में पाए जाते हैं। यानी कि जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है उस रॉक का फॉर्मेशन 10,000 वर्ष से कम का है, ठीक है। 10,000 वर्ष से ज्यादा का होता तो वो सब फॉसिल्स में नहीं गिना जाता, उसको हम लोग अलग फॉर्मेट देखते और वो काफी पुराना फॉसिल्स होता, राइट। लेकिन ऐसे फॉसिल्स अगर हमको प्राप्त हो रहे हैं जो 10,000 वर्ष से कम के हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग सब फॉसिल्स कहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या लिखा, कम एज वाले रॉक्स में पाए जाते हैं, उन्हें सब फॉसिल्स कहते हैं। तो पॉइंट याद रखिएगा कि सब फॉसिल्स क्या होते हैं, जिनकी एज 10,000 वर्ष से कम होती है, ठीक है। चलिए सब फॉसिल्स कहते हैं, ध्यान से लिखे हैं, यह कंपैरेटिवली न्यू रॉक मानी जाती है, यह सामान्य रूप से न्यू रॉक मानी जाती है। अतः सब फॉसिल्स सामान्यतः न्यू फॉसिल्स, अतः सब फॉसिल्स सामान्यतः
न्यू फॉसिल्स के रूप में होती हैं। न्यू फॉसिल्स के रूप में होती हैं तथा इस प्रकार के फॉसिल्स स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फीले रीजन्स में, तथा इस प्रकार के फॉसिल्स स्नो व मर्शी सॉइल, दलदली मिट्टी, स्नो व मर्शी सॉइल, दलदली जमीन, ये मिट्टी में भी प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि आपको सब फॉसिल्स जो है वो स्नो में, बर्फ में और मर्सी सॉइल में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, स्नो व मर्सी सॉइल में भी प्रोड्यूस होते हैं। एक टाइप और लिख लिए फिफ्थ यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फॉसिल्स। स्यूडो फॉसिल्स यानी कि फॉसिल्स तो है लेकिन असत्य प्रकार का है, स्यूडो। अब यहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का फॉसिल नहीं होगा, लेकिन ये एनिमल की तरह दिखाई देगा और वो एनिमल नहीं होता है। तो कैसे होता है, लिख लो स्यूडो फॉसिल्स। रॉक में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, रॉक्स में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स व इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मिनरल्स व इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यह सब्सटेंस कुछ विशेष प्रकार की, कुछ स्पेशल टाइप की इमेज को, कुछ स्पेशल टाइप की इमेजेस को या इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं जो एनिमल फॉसिल्स के फॉर्म में, जो एनिमल फॉसिल्स के फॉर्म में या रूप में, एनिमल फॉसिल्स के सिमिलर, जो भी लिखना चाहे, दिखाई देती हैं। एनिमल फॉसिल्स के रूप में दिखाई देती हैं तथा यह ट्रू फॉसिल्स नहीं होते, जो कि यह ट्रू फॉसिल्स नहीं होते हैं, जो कि यह ट्रू फॉसिल्स नहीं होते हैं। अतः इन्हें स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं। अतः इन्हें स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन हमारा हुआ है, आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है, ये लेक्चर हमारा किस पे हुआ है, फॉसिल्स के ऊपर और फॉसिल्स के प्रकार के ऊपर, कि फॉसिल्स क्या होते हैं और फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत जाना, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंतर्गत हम लोग फॉसिल्स के निर्माण के बारे में जानेंगे। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स किस तरीके से होता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो किस तरीके से निर्माण हो रहा है फॉसिल्स का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देन उसके बाद में एक और हमारा टॉपिक रहेगा फॉसिल्स के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल, यानी कि जो फॉसिल्स की एज है वो कितनी है उसको डिटरमाइन करना है। देन उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स स्टडी। तो डिटर्मिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ये लोग हम लोग ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, राइट। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा फॉसिल्स का टाइप और फॉसिल्स क्या होते हैं वो फिनिश होता है।